बात करते हैं रेवती ग्रह का। तो रेवती ग्रह का मॉडर्न कोरिलेशन है परनीसियस एनीमिया। ठीक है, तो आपको पता है आचार्य काश्यप ने इसको प्रधान ग्रह बताया था रेवती को, और इसके कितने पर्याय बताए थे, तो 20 पर्याय बताए थे रेवती ग्रह के। ये सभी को फर्स्ट लेक्चर से सेकंड लेक्चर से हर किसी को क्लियर है। ठीक है, इतना। अब पढ़ते हैं। देखो, अच्छी विक्षेप, वक्र वक्रता, त्वक रक्तता। ठीक है, अच्छी विक्षेप, देखो इसकी आंखें देखो तो अच्छी विक्षेप है। ठीक है, इसका मुंह देखो तो वक्र वक्रता और त्वक रक्तता। इसका मुंह टेढ़ा है और जो इसके कलर है वो रक्त है। देखो मैंने मुंह रेड रेड बना दिया है, इसलिए त्वचा कैसी हो गई, इसकी लाल वर्ण की हो गई। ठीक है, और देखो बस्तगंध, बस्तगंधो ज्वरा सोस पुरिस हरितम द्रव्यम। ठीक है, तो देखो बस्तगंध आपको कैसे याद है, क्योंकि ये बस्ता लेके खड़ी है। ठीक है, तो आपको बस्तगंध याद हो गया। ठीक है, और ज्वर सोस, इसको ज्वर है, इसको सोस है। ठीक है, पुरिस हरित द्रव्यम, मतलब इसका जो पुरिस त्याग की है वो है रेड, हरा हरा है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन सा है। ठीक है, और ये रहने वाली कहाँ की है, तो ये रेवती जो है रहने वाली है बनारस की, और बनारस के लोग पान बहुत खाते हैं, तो इसके पान खाते खाते इसके मुख में हो गया पाक, तो ये हो गया मुख पाक, ज्वर मुख पाक। ठीक है, इसको बुखार है और इसको मुख पाक है। ठीक है, और देखो ये अपने हाथों से क्या कर रही है, अपने नाक को और कान को छू रही है, तो कर्ण नासा मृदंती। ठीक है, अपने हाथों से अपने कान को और नाक को ये मृदन कर रही है, और ऐसा जब करती है तो इसके कान, नाक पे और अदर जगह गात्रों पे क्या हो जाता है, वर्ण स्फोट, चित्त गात्रम, पंक गंधम, स्रवेद असृक, मतलब वर्ण स्फोट हो जाते हैं इसके गात्रों पे। ठीक है, और पंक गंधम, पंक मतलब होता है कीचड़, तो देखो ये कहाँ खड़ी है, कीचड़ में खड़ी है, तो कीचड़ वाला गंध आएगा, तो इससे क्लियर हुआ आपका पंक गंध। ठीक है, और स्रवेद असृक, तो जब इसके वर्ण और इसके अल्सर से जब फूटेंगे, अब मर्दन करेगी अपने गात्रों पे, नाकों पे, कान पे, तो वहां से क्या निकलेगा, रक्त का स्राव होगा। ठीक है, तो स्रवेद असृक। और देखो ये कीचड़ में खड़ी है, तो इससे आप रिलेट करके रखें, समुद्र में खड़ी है, जल में खड़ी है, तो ये सपन सपन में क्या देखती है, समुद्र में या जल में डूबता हुआ देखती है, क्योंकि कीचड़ में खड़ी तो कीचड़ में थोड़ा बहुत पानी भी होगा, इसलिए इसको लगता है मैं कीचड़ में या समुद्र में या जल में डूब रही हूँ। और रेती के लिए कुछ और भी अच्छी बातें हैं। देखो सुंदर सी लड़की है, तो इसको षष्ठी मुखी बोला गया है, नित्य ललिता बोला गया है, वरदा बोला गया है, काम रूपड़ी बोला गया है। तो रेवती कैसी काम रूपड़ी है, वरदान देने वाली है, नित्य ललिता है, लाल लाल सी है, षष्ठी मुखी है। ठीक है, तो हमने इस फिगर से ही सब कुछ क्लियर किया है कि जैसे कीचड़ में खड़ी है, हरे रंग का पुरुष त्याग कर रही है, बस्ता लेके खड़ी है, इसका मुंह लाल लाल है, इसकी अच्छी विक्षेप है, अपने हाथों से नाक और कान को छू रही है, तो इसके लिए इसके गात्रों पे क्या हो गया, वर्ड और स्पोर्ट हो गया है। कीचड़ में खड़ी है तो पंख गंध है, बस्ता लेके खड़ी है तो बस्त है, बस्त गंध है। ठीक है, और पुरुष कैसा त्याग करिए, पुरुष हरित द्रव्यम, हरे रंग का पुरुष द्रव्य द्रव्य सा त्याग कर रही है। ठीक है, तो आपको इस फिगर से सब कुछ क्लियर हो गया है। पुराना वाला रिवाइज कर दे रहे हैं आपका। तो देखो पुराना वाला जो था हम ना, अंध पूतना था, तो अंधा था। ठीक है, पूतना थी और बच्चा क्या, अंध पूतना है, तो इसलिए अंधे से रिलेट करके देखना है। तो अंधा है तो उसको स्तन दिखेगा, नहीं दिखेगा तो स्तन से उसको द्वेष हो जाता है, जब स्तनपान नहीं करता है तो उसका वर्ड चेंज हो जाता है, दुर्वर्ण हो जाता है। ठीक है, सतत अधम शयनम, तो वो पेट के बल सोता है। देखो पेट के बल सोया हुआ है। ठीक है, पेट के बल सोया हुआ है और अंधा है, तो अंधे के लिए पोथी कोई बड़ी चीज़ थोड़ी होती है, तो उसके लिए पोथ की जन्म सुनता है, उसके लिए जन्म से पोथी या कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, अतिरोधन, जब दूध दूध नहीं पिया है, उसका कलर चेंज हो गया, पेट के बल पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रोता है। कासो अल्प निंद्रता, और जब रोता रहता है तो उसको नींद ज़्यादा थोड़ी आएगी, तो अल्प निंद्रता रहता है। और देखो यहाँ मछली बनी है, यहाँ आंवला बना है, तो इसके लिए दूध नहीं मिलता है, तो ये मछली और आंवला खाया करता है, तो अम्ल गंधी या मत्स्य गंधी, तो इससे ये क्लियर था। ठीक है, क्रोनिक डायरिया अंधपूतना को मॉडर्न कोरिलेशन में है, तो आपको क्लियर कर दिया है, प्रीवियस वाला रिवाइज कर दिया है, और रेवती ग्राफ आपको बता दिया है। फिगर आप इमेजिन करके रखिएगा, तो आप हर कुछ समझ पाएंगे कि कीचड़ में लड़की खड़ी है, बस्ता लेके खड़ी है, मुख उसका लाल लाल है, नाक और कान को अपने हाथों से छू रही है। ठीक है, बस इतनी सारी बातें हैं, एक बार दो बार देखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा सब कुछ।